आज मैं अपने चैनल सॉल्ट एंड पेपर विद अंकिता में हेल्दी समर ड्रिंक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आपके लिए और आपके फैमिली के हर एक सदस्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो एक बार मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं ले ली हूँ मखाना, 100 ग्राम मखाना है। इसे अच्छे तरीके से लो फ्लेम में हमें भुनना है, मतलब फ्राई करना है। ये मैं बिना घी का या बिना तेल का ही फ्राई कर रही हूँ। नॉर्मली पैन गरम करके उसमें मैं डाल दी हूँ और धीरे धीरे करके करीबन 6-7 मिनट लग गए हैं इसे अच्छे तरीके से भुनने में। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा 1-2 चम्मच घी डाल के भी भून सकते हैं। तो देखिए, जब इस तरीके से हम फोड़ेंगे इसे उंगलियों के हेल्प से तो बहुत अच्छे तरीके से ये फूट जाएंगे। तो हमारा मखाना बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। उसे साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे करीब मैं 100 ग्राम या फिर आधा कप जो है ले ली हूँ मैं फ्लेक्स सीड्स, या जिसको अलसी का बीज कहते हैं। उसे भी करीब 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम में हमें भून लेना है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है वो तो हम सभी को मालूम है। तो आप गूगल बाबा से सर्च करके भी इसे पता कर सकते हैं। तो जितना फ्लेक्स सीड्स लिए हैं, मतलब हाफ कप फ्लेक्स सीड्स लिए थे, और 1/4 कप यहाँ पे मैं ले ली हूँ पम्पकिन सीड्स, या जिसे हम कद्दू के बीज भी कहते हैं। ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसे भी हल्का सा कलर चेंज होने तक हमें भून लेना है। उसके बाद उसी पैन में मैं ले ली हूँ 1/4 कप तरबूज का बीज, या वाटरमेलन सीड्स जिसे कहते हैं, और 1/4 कप मास्क मेलन सीड्स या खरबूजे का बीज जिसे कहते हैं वो। दोनों चीज़ों को 1/4 कप लेना है और इसे भी लो फ्लेम में करीब 3-4 मिनट के लिए हल्का ब्राउन कलर या गोल्डन कलर आने तक हमें भून लेना है। अब फिर उसी पैन में यहाँ पे मैं सूरजमुखी का बीज या सनफ्लावर सीड्स जिसे कहते हैं, उसे भी हम 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम में भून लेंगे। ये सारी चीज़ें गर्मियों में हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये सारी चीज़ों को मैं सूखे पैन में बस 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम में भून लिए। आप देख सकते हैं हल्का सा कलर चेंज हुआ है, तब तक हमें इसे भून लेना है। मतलब इसमें से जो भी मॉइस्चर है उसे हमें निकाल देना है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और 2-3 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैं हल्दी डाली हूँ। फ्लेम बंद है, हमारा पैन जितना गर्म है उतने में ही ये हल्दी भी भुन जाएगा। हल्दी बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं हल्दी को बस 2-3 मिनट के लिए भून के उसी पैन में छोड़ दी हूँ। अब ये है मिश्री, जो धागे वाले मिश्री नॉर्मली मार्केट में मिलते हैं, वो करीबन 150 ग्राम है। अगर आपको ये मिश्री नहीं मिल रहा है, टूटे हुए मिश्री मिल रहे हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इसे खलबट्टे के हेल्प से हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके कूट देंगे। आप देख सकते हैं इसमें से ये जो धागे निकलते हैं ना, वो भी हमें निकाल देना है। तो ये मिश्री बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, गर्मियों में हमारे शरीर को ठंडक भी पहुंचाते हैं। तो इसे कूट देने के बाद मिक्सी के जार में इसे ट्रांसफ़र करके एक फ़ाइन पाउडर हमें बना लेना है इसका। तो यहाँ पे मैं मिश्री ऐड कर रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप इस जगह पे चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो मिश्री को एक छन्नी के हेल्प से इस तरीके से छान लेंगे। तो जो भी हमारे मोटे मोटे गुठली अगर बचे रहेंगे या फिर इसमें जो धागा है इस तरीके से, वो सारे अच्छे तरीके से निकल जाएंगे। तो ये देखिए हमारा मिश्री वाला जो पाउडर है वो बन के रेडी हो गया है। इसे अब हम साइड में रखते हैं। और जो भी सीड्स थे वो भी हम अलग से हटा के रख दिए थे ठंडा होने के लिए। तो ये सारी सीड्स जो है बहुत अच्छे तरीके से ठंडे हो गए हैं। तो अब ये सारी सीड्स को मिलाएंगे हम अच्छे तरीके से, और ब्लेंडिंग जार में हमें पल्स मोड मीन्स 2-2 सेकंड के लिए हमें ऑन ऑफ करके इसे 3-4 बार के लिए हमें अच्छे तरीके से पीस लेना है। एक बार में ही आप मत पीसिएगा, नहीं तो इसमें से मॉइस्चर निकलने लगेंगे और हमारा जो ये पाउडर है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं बन पाएंगे। तो आप ये जो मोटा टुकड़ा देख रहे हैं, इसको भी हम इस तरीके से छान लेंगे, और ये जो मोटा टुकड़ा निकला है ना, इसे एक बार और पीस लेंगे हम पल्स मोड में, और फिर इसे भी हम अच्छे तरीके से चाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा बहुत अच्छे तरीके से चल के निकल गया है। ये देखिए इस तरीके से पाउडर बनाना बहुत ही ज़रूरी है इसका। तो ये हमारे जितने भी सीड्स थे उसका एक फ़ाइन पाउडर बन के रेडी हो गया है। इसे हम बीपी पेशेंट या शुगर पेशेंट के लिए भी ये पाउडर बहुत ही फ़ायदेमंद है। वेट लॉस के लिए भी अगर आप सोच रहे हैं तो इसे आप एक मील की जगह आप ये पाउडर को दूध के साथ मिलाकर पीजिए। आपके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, आप ये खुद देख लीजिएगा।
तो जो मखाना था उसे भी सेम तरीके से पीस लिया है और छलनी के हेल्प से हम इस तरीके से छान के इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। और जो सीड्स के थे पाउडर, अब उसमें ये इसको हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर देना है हमें सारी चीज़ों को। जो भी मैं सीड्स यूज़ की हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वही यूज़ करिए। मैं यहाँ पे फ्लेक्स सीड्स ज़्यादा यूज़ की हूँ, फ्लेक्स सीड्स ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप अपने हिसाब से सीड्स ऐड कर सकते हैं इसमें। 1-2 सीड्स अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, उसे आप अवॉइड करके बाकी सीड्स ले लीजिए। अब इसी के साथ जो हल्दी था वो भी ऐड कर देंगे और ये मिश्री का जो पाउडर बनाए थे वो भी मैं ऐड कर दे रही हूँ। तो सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे। मैं एक बड़ा भगोना ले ली हूँ, थाली छोटा पड़ गया था, तो सारी चीज़ों को भगोने में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। गर्मियों के मौसम में अगर आप ये ड्रिंक लेंगे, सुबह लेंगे, तो आपको ब्रेकफास्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ब्रेकफास्ट की जगह पे आप ये ड्रिंक ले सकते हैं। और अगर शाम को ले रहे हैं तो आप अपना डिनर भी स्किप कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें मैं किसी भी तरह के ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं की हूँ। आप चाहें तो अपने मनपसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स भी हल्का सा रोस्ट करके उसे भी इसके साथ पीस सकते हैं। गर्मियों में मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ ड्राई फ्रूट्स को। ड्राई फ्रूट्स ओवरनाइट सोक करने के बाद ही अब गर्मियों में लेना फ़ायदेमंद होता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब इस तरीके से एक एयर टाइट जार में हम डाल के इसे स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे बाहर 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। और अगर आपको महीने भर के लिए इसे चलाना है तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करके 2-3 महीने के लिए आराम से रख सकते हैं। तो अब मैं दिखा देती हूँ ये ड्रिंक को कैसे बनाना है आपको। तो ये बड़े जो एडल्ट के लिए है, किसी बड़े पर्सन को आपको अगर देना है तो एक ग्लास में मैं गर्म दूध ले ली हूँ और उसमें 2 चम्मच भर के ये ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें हल्दी भी पड़ा हुआ है। हल्दी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और हल्दी इसके जो सेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ाता है। तो इसीलिए मैं इसमें हल्दी ऐड की हूँ। और सारी चीज़ों को हमें बस मिला देना है, इसे बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं है। मिला के आप ये ड्रिंक ले सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और हेल्थ बेनिफिट है इसमें। तो ये हमारा बड़ों के लिए तैयार हो गया है। और अगर आप किसी बच्चे को दे रहे हैं तो उसके लिए भी गुनगुने दूध में हमें बस 1 चम्मच इसे डालना है। अंडर 6 ईयर्स 6 साल के नीचे के बच्चों के लिए मैं ये ड्रिंक बना रही हूँ। तो 6 साल के नीचे के बच्चों के लिए आप 1 चम्मच इसे डालिए और अच्छे तरीके से मिला के आप बच्चों को भी इसे दे सकते हैं। तो मेरी रेसिपी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू मेरी रेसिपी को एंड तक देखने के लिए।